नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आचार्य संजय। आज ग्रहण का समय था और कुछ छोटा छोटा क्लिप्स मैं आपके सेवा में रखा। ये अभी मंत्र सिद्धि हवन स्पेशली ये ग्रहण के दौरान हम लोग कर रहे थे और बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, भीड़ हैं जिनका रेगुलर वो लोग मंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। उनके लिए ये स्पेशल ग्रहण का हवन होता है और हमारे गुरुदेव भी यहाँ बैठे हैं और उनके सानिध्य में ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। मनमर्जी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों का ईगो, हमारा घमंडुआ नहीं चलता है। गुरुजी जैसे आदेश करते हैं, खुद गुरुजी बैठते हैं और उनके डायरेक्शन में यहाँ पर इतना बड़ा हवन का व्यवस्था किया जाता है। आप मेरे YouTube के व्यूअर्स, मेरे गुरुजी हज़ारों मंत्र हज़ारों शिष्यों को दिए और उसमें से जो लोग सिंसियरली साधना करता है वो लोग यहाँ पर आता है और फिर हम लोग साधना करते हैं। आप लोग जिनको भी इस प्रकार का मंत्र का आवश्यकता है तो आप हमारे साथ संपर्क करिए, हम गुरुजी के साथ संपर्क करवा देंगे। और गुरुजी एक भिन्न किस्म का आदमी हैं, शिव भगवान, दूसरे के लिए जहर पीने वाला। तो इसमें आप, और ये स्थान ही है यहाँ, ये हवन में 40-50 साल से कितने सारे हवन हो चुका है, कितना यज्ञ, कितना लकड़ी, कितना साकल्य, कितना घी, उसका हिसाब नहीं है। तो जो लोग को सिंसियरली मंत्र माने पता है, क्योंकि मंत्र सबसे शक्तिशाली विषय वस्तु है। आपके पास कुछ भी नहीं है, मंत्र है। हाँ, मंत्र से ज़्यादा बड़ा है मुद्रा, क्योंकि मंत्र भी झूठा होता है। लेकिन जो जपा जप मंत्र है वो तो अंतर का है। तो ये दो महाशक्ति इस युग में, इस धरा में हैं, जिसके अधीन पे देवता भी रहते हैं, मनुष्य के अधीन पे नहीं। मंत्राधीन देवता कहा गया। तो ये जो हवन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे, अभी सारा साकल्य समापन हो गया, मतलब तो इतना सारा डाला गया, तो करीब 64 प्रकार के जड़ी बूटी औषधि और उन सारे औषधियों के साथ शुद्ध देसी गाय का घी और उसके ऊपर और भी जैसे खीर डाले जा रहे थे। देखो यहाँ पर खीर दिखाई दे रहा है, सफ़ेद, तो खीर भी डाले और कई प्रकार के स्पेशल कलेक्शन ऑफ जड़ी बूटी। देखो छोटा, देखिए बूटी जो ये ग्रहण के दौरान हम लोग अभी कलेक्शन करके भी लाए, देखा यार, तो वो उठा रहा है सारा, आप देख सकते हैं, रोके दे। तो उन सब का संग्रह और उसको चार्ज करना हवन में, यज्ञ में, फिर उसका एप्लीकेशन प्रयोग करना भिन्न भिन्न रोग में और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं में, और उसका एक पॉजिटिव एंड बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना। अच्छा, ये जो ग्रहण में आपको YouTube वाले सब डरा रहे हैं, ग्रहण लग गया है, अमुक राशि वालों का ये फट जाएगा, तमुक राशि वालों का ये हट जाएगा, अमुक राशि वालों का ये उलट के पलट जाएगा। अरे महाराज, सोचो, इतना हवन यज्ञ जो करेगा और ये जो धुआं उड़ रहा है आप देख रहे हो, और इसमें से जितने सारे हर्ब्स है ना, सुपर हर्ब्स एंड ऑल द मेडिकेटेड हर्ब्स, एंड इट इज़ नियर अबाउट 64 काइंड ऑफ हर्ब्स आर देयर, साथ में घी। तो इतना बड़ा हवन चल रहा है। तो ये जब हवन आपके नाक के द्वारा अंदर जाता है तो इसका हवन रिसर्च में बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट लोग किए, फॉरेनर्स, उनका रिसर्च पेपर मेरे पास है, मैं अध्ययन करता हूँ। और ये बड़े बड़े वाङ्मय भी हैं, गायत्री परिवार के पूज्य परम गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी बड़े बड़े वाङ्मय यज्ञ के ऊपर लिखे। यज्ञ थेरेपी इटसेल्फ, फॉरेनर्स कई सारे बुक, ये रॉबर्ट फ्लेमिंगसन ऐसा कुछ नाम है, जिसने वैज्ञानिक स्तर पे हवन के ऊपर काम किए। और हवन करने से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, आसपास के जीवाणु भूताणु ठीक हो जाते हैं, ये सब आपको पता है। और सबसे बड़ा हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो स्वाधीनता के बाद जो एग्जाम्पल रखा गया वो था जो भोपाल में गैस कांड हुआ और लाखों लोग मर गए, गांव के गांव ख़त्म हो गए, लेकिन वो गांव वाले जीवित थे जहां पर नित्य अग्निहोत्र हवन हो रहा था। तो ये दिस इज़ द बेसिक कैपेसिटी। हालांकि इसको हमारे जो सिस्टम ऑफ
मीडिया था उस समय इसको उछाला नहीं, बट आज भी हमारे साइंटिफिक रिसर्च द बेनिफिट ऑफ यज्ञ एंड हवन, उसमें आज भी दर्ज है कि हवन का जो औषधि है, जड़ी बूटी है, जलाने से, भस्म करने से किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। हवन का सबसे बड़ा आप NDA करके चैनल है जहाँ पर एम्स मेडिकल हमारे देश का सबसे बड़ा, उसमें महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च किया गया। जो कई दिन से साल से बेडेड थे, नहीं चल पा रहे थे और ऐसे मतलब डेड बॉडी लाइफ कोमा इत्यादि में जो थे, उनके नाम पे 40 किलोमीटर दूर एम्स से, उसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, देख सकते हैं, हवन किया गया। और उन हवन से जो लोग का बिलीफ था और जो लोग करना किए ठीक से, उनका जो भी लोग थे, उनका जो भी संपर्कीय थे, संबंधीय थे, उस हवन से वो लोग उठ के चले और ठीक भी हो गए। दिस आर ऑल साइंटिफिक एविडेंस। और हमारा देश जब पहला स्वाधीनता हुआ तो देश का राष्ट्रपति जब उनको बोला गया अरे लाखों करोड़ों रुपया का घी और लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और जला रहे हो, तो सुनता हूँ कि सबको बुलाए, जितने मंत्रिमंडल और सबको घुसेड़ दे अपने राज्यसभा राजभवन में, मिर्चा 10-5 बोरा ला के जला दिए। बोले देख जलाना किसे बोलते हैं मूर्खों, और हवन किसे बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हवन। तो इसमें जो लोग ये समय हवन करते हैं उनको डरने का कोई खास विषय नहीं रहता। हवन में वो शक्ति है कि आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। और क्योंकि सारे 9 ग्रहों का भी हवन होता है तो 9 ग्रह शांति होते हैं, और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट है किसी और को पड़े नहीं पड़े, आपको नहीं पड़ेगा। और नेचुरली ये हवन का टाइम रहता है, एक मिनट इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ये वीडियो दिया 30-32 मिनट का, जो हम लोग हवन कर रहे थे। कितना फास्ट करना पड़ता है, कितना पूरा मैनेजमेंट के साथ करना पड़ता है, अपने मंत्रों को कैसे यूटिलाइज करना है। और ये ग्रहण के समय आप एक मंत्र का आहुति देते हो तो उसका रिजल्ट लाख गुना ज़्यादा होते हुए आप तक पहुंचता है। और वो जो शक्ति है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और अपर लेवल तक जाके फिर से रिटर्न आता है और आप ऊर्जावान होते हो। आप दिख रहे हैं, हम लोग 2 रात से मैं सोया नहीं। माता रानी का कल पूजा, फिर परसों उसका व्यवस्था, 2 रात एकदम नहीं सोया, खड़ा यहाँ बैठा रहा। और आज फिर दिन में ये इसका व्यवस्था। फिर वो ग्रहण का उपवास, फास्टिंग नहीं खाया, बाद चावल, हम लोग उड़िया लोग चावल नहीं खाने से हालत ख़राब होता है। तो इतना सारा ये जो टेक्निक है। और फिर जो मतलब आपको 5 से 10 मिनट के अंदर, उससे पहले जाके जंगल में खड़ा होना है, जो जड़ी बूटी का संग्रह है, जो हर्ब्स का, जो जड़ का, जो वांदा का, वो संग्रह करके फिर लाना, फिर यहाँ उसको चार्ज आउट करना, और फिर उसका जो भी उपचारण पूजन उसको करना। तब उसको आप ग्रहों के किसी भी ग्रह में कोई पत्थर उत्थर पहनने का ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहौषधि और ये भस्म इतना कारगर रहता है। बड़े बड़े शनि राहु केतु सबको शांत करने का दम रखता है, ठंडा करने का दम रखता है। दिस इज कॉल्ड यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात यन्न संभवम। यज्ञाशिष्टो सिनो संतु मुच्यन्ते कर सर्वकिल विषयी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बड़े स्ट्रांगली कॉन्फिडेंसली ये बताए कि यज्ञ से बारिश होता है, बारिश से हम होते हैं, और यज्ञ नहीं तो हम नहीं। और यज्ञ बिना देसी गाय का घी का नहीं है। इसलिए गौ माता नहीं तो यज्ञ नहीं, और यज्ञ नहीं तो बारिश नहीं, और बारिश नहीं तो अन्न नहीं, और अन्न नहीं तो मनुष्य नहीं है। तो जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा होगा मन ऐसा होगा धन, जैसा होगा धन ऐसा होगा तन, जैसा होगा तन ऐसे होंगे जन। तो बाप, ये ग्रहण समय एक प्रमुख समय रहता है, बहुत हैक्टिक समय रहता है। और जब हवन हुआ उस समय अगर यहाँ पर जो बैठा होगा ध्यान देना, सारे बिल्ली कुत्ता एकदम बहुत ज़ोर से जब एकदम एग्जैक्ट कॉन्साइड करता है, चंद्रमा और सूरज और केतु के साथ जब ऐसा कॉन्साइड करता है, वो एग्जैक्ट टाइमिंग में यहाँ पर वो बहुत सारे जीव जंतु एकदम शोरगुल करने लग जाते हैं, और एक डिस्टर्बेंस माहौल और कुछ ना कुछ एक यूनिवर्सल लेवल पे बनता है। तो कैसे इफेक्ट नहीं पड़ता है? पड़ता है। बाकी ग्रहण के समय नहीं खाना, हैवी डाइट नहीं खाना, उपवास करना, इसके लिए कारण ये है कि उस ग्रहण के समय जब भी केतु जैसे प्लैनेट के साथ, इट इज़ केतु इज नॉट ए प्लैनेट बट इज़ ए यारी एक छाया ग्रह है, एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह और जिसका कोई वजूद नहीं है,
और इधर राहु केतु एक्सिस में सूर्य और चंद्रमा जब वो काउंसाइड करके वो डिग्री को पार करते रहते हैं तो भयंकर नेगेटिव ऊर्जा, विषैले तत्व, चारों तरफ वो ऊर्जाएं भर्ती हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई बीम और किरण आ जाता है, ऊर्जा का खेल बड़ा भयंकर है साहब। तो वो शक्ति कण कण में हमारे धरती में, अब पृथ्वी मंडल में उसका ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, हर भोजन इत्यादि में पड़ता है। जिसके लिए खाने के लिए पीने के लिए मना किया गया, उस समय मल इत्यादि परित्याग करने के लिए मना किया गया। और जो लोग नहीं मानते और उस समय जो लोग बड़ा हाँ थैंक यू प्रसादी तो वो उनके लिए बड़ा भयंकर और विकट परिस्थिति बन जाता है। और कई लोगों को मैं देखा हूँ ऐसे जो लोग मानते नहीं हैं और उस समय दबा के चावल रोटी माछ मछली अंडा सिंगड़ा सिंगड़ी छेला छेली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी भेंडा भेंडी सब खा लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं और मानते नहीं हैं नियम। तो ऐसा एक बार एक बड़ा 4.5 घंटा का ग्रहण था और उसमें वो लोग फेसबुक में सब किए, दे आर कनेक्टिव एंड आज धरती में नहीं है। आप विश्वास करो मत करो, ये आपके हाथ में है। तो मेरे YouTube के व्यूवर्स, ऐसा है ये हवन ग्रहण और इस ग्रहण के दौरान ये ग्रहण के समय जो हवन करना यज्ञ करना दोनों अलग अलग है। अब इसको मैं थोड़ा सा, मेरे को जब मेरा गुरुजी पहले सिखा रहे थे ना, मुझे लग रहा था इस नॉन साइंटिफिक। ग्रहण में देव कार्य निषेध है, ग्रहण में ठाकुर का घर घुसना मना है, फूल चंदन इत्यादि छूना मना है। अरे ये क्या करा रहे हैं? देखो बड़े बड़े तांत्रिक इन नॉट नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव तांत्रिक जो विश्व कल्याण करना चाहते हैं, उस रूट के जो फॉलोअर्स हैं वो लोग इस समय का इंतजार करते हैं। तंत्र में जो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन शांतिकरण इत्यादि विद्वेषण इत्यादि जितने सारे हैं वो सबका सॉलिड प्रयोग इसी समय होता है। और ये टाइम उतना ऊर्जावान टाइम रहता है कि या तो कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव का आप इम्पैक्ट डालो या प्रैक्टिस करो, वो हिट करता ही करता है। मेरा बहुत सारा अनुभव है 35 ईयर से इस प्रकार के हवन और यज्ञ के समय जप और पाठों का जो अभ्यास और प्रयास है उसमें मैं देखा हूँ कि सॉलिड काम करता है। तो इट इज़ माई चैलेंज, इट इज़ माई कॉन्फिडेंस कि मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ। आप किसी का बुरा करना चाहो या भला करना चाहो, इस टाइम से और बढ़िया टाइम कुछ होता नहीं। लेकिन याद रखना, मनमर्जी अपने मर्जी से हवन डाल देना कहीं पर बैठ के आग में, नो नो नो, उसका बैकफायर होगा। क्योंकि बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु आदेश, बिना कुंडली में आप ये जाने कि आपका प्लानिटरी पोजीशन क्या है, कौन सा मंत्र को अप्लाई करना है, हवन करना है या खाली जप करना है, कि इस बहुत सारे विषय रहते हैं उसमें। मनमर्जी किताब ला के बैठ गए और फिर को नया वो मंत्र बाप के दिन में देखा नहीं और आज बैठ के एकदम सुहा सुहा, भाई कुछ नहीं होगा। उड़िया में बोलते हैं केबे नहीं काले नहीं गोमा पुनई रे माई माई। जब आप कभी मंत्र का उपयोग नहीं करते हो और आके एकदम यहाँ बैठोगे और मंत्र अगर गलत हुआ बैकफायर करेगा और डेंजर हो जाएगा। तो उसी मंत्र का ही इधर करना है जो आप नित्य रेगुलर अखंड अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और दूसरा, गुरु आज्ञा हो, गुरु आदेश दे, गुरु के शरणापन्न हो आप। और बिना गुरु का आदेश में ये सारा बैकफायर इतना खाता है। दूसरा क्या, अगर बैकफायर नहीं भी खाया तो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो हवन और ग्रहण के समय हवन का मैं प्रमाण बता रहा था। आप इसको कहीं वैदिक पुस्तक में पाएंगे क्या, कोई शास्त्रोक्त तो है क्या? तो ये जो पूज्य गुरुदेव रामशर्मा आचार्य जी हुए, वे अपने पुस्तक में इस बात का खुलासा किए और इसका मैं अध्ययन किया था एक मैगजीन में कि हाँ, ये ग्रहण अशुद्ध के समय, शुद्धता नहीं होने के समय में भी इस प्रकार के प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा क्या, ये कोई विधान के साथ आप हवन नहीं कर रहे हो। विधान इन द सेंस इट इज नॉट क्लासिकल हवन, इट इज जस्ट ए बेसिक हवन। आप आग जलाते हो और अपने द्रव्यों को छोड़ते हो उधर। और हवन में जो ये कहा जाता है कि ऐसे क्या होता है जो एक मंत्र का शक्ति 1,00,000 1,50,000 2 लाख गुना ज़्यादा मिल जाता है। ये कि उस समय जब धरती खाली घूमता था, अब सूरज और चंद्रमा के बीच
वो जो धरती का कॉन्सेप्ट करता है एक लाइन पे, तो तीनों का शक्ति और फिर 2 छाया ग्रह राहु और केतु, तो इस समय अलाइनमेंट में कितने हो गए? तो इतने सारे प्लानिटरी अलाइनमेंट जब एक जगह में हो जाता है तो धरती के ऊपर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, आकर्षण या विकर्षण, या माध्याकर्षण हो या महाकर्षण, इन सब का हुजूम, इन सब का इन सब शक्तियों का जो माइक्रो फोकसिंग होना, एक तो डिफोकस होता है, एक फोकस होता है ऊर्जा का, तो धरती के ऊपर हो जाता है। तो इस समय बोलते हैं समुद्र में बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा इत्यादि सब होने का संभावना रहता है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये ग्रहण के बारे में डरते हैं और ये बोलते हैं कि आने वाला समय बुरा है। ये हाँ होता है, नो डाउट, लेकिन जब आपका धर्म शक्ति महान है तो फिर ग्रहण शक्ति और पाप ग्रह हो या पाप जो भी क्रूर ग्रह हो या इस प्रकार जो भी इम्पैक्ट है, एक छोटा सा छोटा हवन में बड़ा सा बड़ा समाधान हो जाता है। और इसका संकल्प भी ऐसा होता है, विश्व कल्याणार्थे, जगत हितार्थे, आत्मबोधार्थे, परमानंद परम शांति परम तृप्ति प्राप्त्यार्थे, सुख शांति समृद्धि प्राप्त्यार्थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थे, समस्त प्रकार अभिष्ट फल प्राप्त्यार्थे, समस्त प्रकार शुभ फल प्राप्त्यार्थे। और इस प्रकार के कई सारे शुभ संकल्प के साथ इन हवन का हम लोग विधान के साथ गुरु के सामने, गुरु के आज्ञा अनुसार, गुरु के जो दीक्षित दिए गए मंत्र के अनुसार द्रव्यों को हवन में हम लोग साकल्य में डालते हैं। और अपने अपना जो मंत्र है और सामूहिक मंत्र है, तो सामूहिक प्रैक्टिस जब सब मिलके एक साथ मंत्र और आहुति देते हैं, उसका प्रचंड शक्ति और ऊर्जा विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए पहुंच जाता है। इसलिए ये ग्रहण के समय हवन, तो बाप चलो इस बार सूर्य ग्रहण में जो हो गया 15 दिन के बाद फिर चंद्र ग्रहण आ रहा है। और मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, सिंसियरली सीरियसली आप लोग जो मंत्र जाप कर रहे हो उसका हवन करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ करिए, आप अपने गुरुजी के शरण से चरण में आज्ञा प्राप्त करने के बाद, मेरे बात से नहीं करना, क्योंकि कुछ होता है यार प्रॉब्लम, नहीं होता कैसे कह दूंगा। और इसीलिए स्पेशलिस्ट हमारा गुरुजी होते हैं, फिर करते हैं, क्योंकि कब किसको कोई एनर्जी हिट करे और किसको गिरा दे, किसको उठा दे, किसको क्या बैकफायर कर दे, किसी को नहीं पता। और वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो हमारे गुरुजी उतने सारे नॉलेज रखे हैं, प्रैक्टिस है, बड़े बड़ों को भूत पकड़ता है और ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं, ठीक हो जाते हैं। सामान्य एक मैं देखा हूँ, पैर हाथ लेके 5 साल का दर्द लेके आते हैं और मेरा गुरुजी का एक मंत्र मारो और दर्द कहाँ गायब, ठीक नहीं, एकदम ठीक होते हैं। तो क्या है, इतने साल का जो उनका अनुभव है, प्रैक्टिस है, साधना है, हवन है, उन सारे शक्तियों का एकोमुलेशन है। तो बाप इस वीडियो को यहाँ विराम दूँ उससे पूर्व, ये जो भी सिस्टम है ये सारे वैदिक सिस्टम पे नहीं आते हैं, तांत्रिक सिस्टम पे आते हैं, तंत्र विज्ञान के अंदर आते हैं। और इसीलिए इसको बहुत सोच समझ के ही ग्रहण के समय इन सारे विद्याओं को करना चाहिए। दूसरा बात, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो तब जाके इस समय करो। इफ़ यू आर नॉट रेगुलर प्रैक्टिशनर, सडन आके करते हो तो उसका कोई इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं आता है। बड़े बड़े ग्रह शांति, बड़े बड़े शुभ फल प्राप्ति, बड़े बड़े राहु महादशा और ये दुष्फल, और इसमें यार एक एक हवन में एकदम थड़ांग करके ठीक हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसलिए हमारा ये लक्ष्य है हमारा चैनल का कि आप सबको आध्यात्मिक मार्ग में लाएं, गुरुमुखी बनाएं, गुरु श्री चरण के अंदर जाओ और आपका जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आध्यात्म के साथ जुड़ो, भगवत सत्ता के साथ जुड़ो। इसी लक्ष्य के साथ ये चैनल बनाया गया और जितने सारे अवेयरनेस आध्यात्मिक डायरेक्शन के तरफ आपको जोड़ा जा रहा है। और आप अगर यहाँ नहीं आ पाते हो तो आपके आसपास जो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी गुणी साधक पंडित सब भरे पड़े हैं, जो जिनका उपयोग करें आप, ऐसे ऐसे महान विभूतियों का उपयोग करें, आज धरती में कल नहीं रहेंगे। तो आप शांति मंत्र के साथ विषय को यहाँ विराम देता हूँ।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ पुरुषा भगवान की जय। अग्निदेवताय नमो नमः। ये सारे लोग यहाँ थे और बहुत सारे निकल गए। अभी समापन हुआ मेरा इधर चला बोल के। ठीक है।